हेलो व्यूअर्स, आज हम फीटर सेकेंड ईयर के लिए थ्योरी टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं। उम्मीद है अगस्त 2022 में होने वाले सीबीटी परीक्षा की तैयारी में इससे मदद मिलेगा। इससे पहले आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम सही ऑप्शनों के साथ साथ अन्य बाकी ऑप्शनों पर भी चर्चा करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। इससे आपका थ्योरी पोर्शन का रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? संकीर्ण कार्य के लिए पिलर फाइल का उपयोग किया जाता है और ये सामान्य फाइल की अपेक्षा कम चौड़ी और अधिक मोटी होती है, जिससे ग्रूव और कीवे बनाया जाता है। स्क्वायर फाइल का प्रयोग हम लोग किसी भी इंटरनल होल को वर्गाकार या आयताकार शेप में बनाने के लिए करते हैं। ड्रेडनट फाइल जो होती है, इसके जो अंडरकट दांतें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती है और इसका प्रयोग एल्युमिनियम या एलॉय मेटल से अधिक मात्रा में धातु को तेजी से काटने के लिए किया जाता है। स्विस पैटर्न फाइल, इसके दांतें काफ़ी बारीक होती है, इसलिए इसका प्रयोग सोने को, आभूषणों को अधिक परिशुद्धता में फिनिश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लिमिट गेज का नाम क्या है? इस लिमिट, सबसे पहले मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबल पार्ट्स को तैयार करने के लिए लिमिट गेज का प्रयोग किया जाता है, ताकि एक निश्चित माप के बीच में हम जॉब को अधिक तेजी से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। ये फिगर में प्लग गेज दिखाया गया है और ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, क्योंकि प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो और नो गो दोनों सिरा एक ही तरफ बने होते हैं। ये पहला प्लेन रिंग गेज। प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किसी भी गोलाकार जॉब के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। दूसरा टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज किसी भी टेपर्ड होल को चेक करने के लिए किया जाता है और ये जो टेपर्ड होते हैं ये आईएसआई के अनुसार एक स्टैंडर्ड साइज में बना होता है। नेक्स्ट डी डबल एंडेड प्रोग्रेसिव की तरह ही होता है, बस अंतर ये होता है कि इसके एक सिरा पे गो और दूसरे सिरा पे नो गो बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गेज का नाम क्या है? अभी पीछे देखें, इस गेज का नाम रिंग गेज है। दूसरा प्लग गेज, अभी देखें, किसी भी होल के साइज को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टेपर्ड रिंग गेज, जब किसी जॉब के टेपर्ड में बने बाहरी भाग का व्यास चेक करना हो तो इसका प्रयोग करते हैं, और किसी होल के टेपर्ड का साइज अगर चेक करना हो तो इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? जब हम दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं या असेंबल करते हैं, उस दौरान उसके बीच में जो गैप रह जाती है, इस गैप को चेक करने के लिए हम लोग फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। और फीलर गेज एक लंबी सी पत्ती का बना हुआ एक सेट होता है और इस पत्ती की मोटाई अनेक साइज के होते हैं और इसी साइज को इसके अंदर डाल करके इसके साइज को, गैप को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? इसके लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस गेज का नाम क्या है? ये स्नैप गेज है और स्नैप गेज के द्वारा किसी भी गोलाकार जॉब या फ्लैट जॉब के बाहरी साइज को आसानी से चेक किया जा सकता है और इसमें इसके ऊपर एनविल लगे हुए हैं, जिससे इस पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम एडजस्टेबल स्नैप गेज है। और प्लेन स्नैप गेज जिसके सी आकार के ही होते हैं और इसका दोनों सिरा जो है वो निश्चित माप का बना हुआ होता है।
और थ्रेड स्नैप गेज सेम फिक्स होता है और इस पर भी से बना होता है, जिससे किसी जॉब के बाहरी चूड़ियों के माप को चेक किया जाता है। और थ्रेड पीच गेज किसी थ्रेड के पीच का साइज चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है और ये भी अनेकों साइज के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि कौन सी है? तो फिगर के अनुसार ये फ्लेम हार्डनिंग है और इस हार्डनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक गोलाकार बर्नर में आग को जलाया जाता है और उस आग से काफ़ी अधिक तापमान में हीट उत्सर्जित होता है और फिर उसके बाद उसके बीच से जॉब को गुजारा जाता है और इस तरह से इसके सरफेस को हार्ड किया जाता है और फिर बाद में इसको वाटर के द्वारा उस पर स्प्रे करके इसको ठंडा करके हार्डनिंग प्रोसेस पूरा किया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग क्या होता है, अमोनिया गैस के वातावरण में नाइट्रोजन गैस को समायोजित करना, यही प्रोसेस नाइट्राइडिंग कहलाता है और ये काम 500 से 650 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किया जाता है। नेक्स्ट है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग जब किसी जॉब के सिर्फ थोड़ा सा या किसी खास जगह को हार्ड करना हो, मजबूत बनाना हो, उसके लिए केस हार्डनिंग किया जाता है। नेक्स्ट है इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग सेम फ्लेम हार्डनिंग की तरह होता है। इसमें कॉपर के बने इलेक्ट्रिक कॉइल के बीच से जॉब को गुजारा जाता है और इसमें हाई एम्पियर पे करंट को प्रवाहित किया जाता है, जिससे ये गर्म होता है और यहाँ हीट उत्पन्न होने के कारण इस जॉब को हार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म कर के फिर से ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया का नाम क्या है? इसका नाम टेम्परिंग है, क्योंकि हार्डनिंग, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के बाद उस जॉब में कुछ त्रुटियां या कुछ खुरदरापन रह जाती है, तो फिर टेम्परिंग प्रोसेस के द्वारा उस सभी सतह को भरा जाता है और ऊपर का सरफेस को फिनिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस की का नाम क्या है? तो हम सबसे पहले जानते हैं जो की होता है वो दो प्रकार का होता है, शंख की और सैडल की। शंख की क्या होता है, जो कि हब और शाफ्ट दोनों के ऊपर कीवे बना हो और उसमें फिट किया जाए तो इसे कहा जाता है शंख की। और सैडल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका कीवे हब में बना होता है और शाफ्ट में नहीं बना होता, तो उसे कहा जाता है सैडल की। तो ये आपको शंख की के श्रेणी में आता है और इसे फेदर की के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गेज का नाम क्या है? फिगर से ही पता चल रहा है कि इस गेज का नाम रेडियस गेज है। जब हम किसी जॉब के ऊपर कनकेव या कन्वेक्स में रेडियस तैयार करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम इस गेज का प्रयोग करते हैं। और स्क्रू पिच गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं जब थ्रेड बनाते हैं, तो थ्रेड सही पिच में बराबर पिच में उसके पिचों की दूरी बराबर में है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम पिच गेज का प्रयोग करते हैं। और एंगल गेज एक त्रिभुजाकार शेप में बना हुआ सेट में पाया जाता है और इसका प्रयोग किसी जॉब के एंगल को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? स्नेह का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ कोई दो पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर घूमता है, जैसे शाफ्ट एवं बॉल बेयरिंग के द्वारा जब शाफ्ट को जोड़ा जाता है और उसे घुमाया जाता है, तो वहाँ पे स्नेह का यूज इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पे घर्षण कम हो, और घर्षण कम होगा तो हीट कम होगी और उसे घूमने में सहायता प्रदान होगा, इसलिए इसका प्रयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? मतलब जब हम किसी जॉब के ऊपर इंटरनल या आउटर थ्रेड बनाते हैं तो वो जॉब के समकोण में बना है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। और सेंटर गेज का बनावट कुछ इस तरह से होता है। और थ्रेड काटने के दौरान लेथ मशीन पर भी थ्रेडिंग टूल को सेंटर में सेट करने के लिए इस गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस की का नाम क्या है? तो ये तो सबसे पहला शाफ्ट और हब दोनों में फिट है, इसलिए इसका नाम शंख की ही होगा। और शंख की में चूंकि ये टेपर में बना हुआ है इसलिए इसका नाम टेपर शंख की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? विंग नट हम जानते हैं कि एक नट होता है और उसके दोनों सिरे पे पंख की तरह कुछ इस शेप का बना होता है। और इस शेप में बने होने के कारण इसे आसानी से हाथों से कस एवं खोल सकते हैं। और जहाँ हल्के बंधक का काम होता है वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब बिना स्पेनर का भी हम इसे आसानी से खोल सकते हैं और कस सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव से बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या होता है? हम जानते हैं कि जो बॉल बेरिंग बनी होती है वो कुछ इस तरह का बना होता है जिसे इनर रेस और आउटर रेस कहा जाता है। नीचे वाला इनर रेस है और ये आउटर रेस है और इसी के बीच में ये बॉल जो है फंसा रहता है और ये घूमता है। तो इसके ऊपर अभी जो ये वर्टिकल में प्रेशर लगता है ये कहलाता है रेडियल लोड। और जब इस पे किसी झटके कारण या किसी प्रेशर का इस तरह से जब लोड लगेगा तो इस लोड को ये बर्दाश्त कर ले, इसलिए इसका जो ये भाग है इसे ज़्यादा गहरा बनाया जाता है ताकि इस झटके को भी बॉल बेयरिंग बर्दाश्त कर ले। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल लो रोलर बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हम जानते हैं जहाँ पे गोलाकार बॉल बेयरिंग के जगह पे एक सिलिंड्रिकल रोलर का यूज किया जाए तो उसे रोलर बेयरिंग कहते हैं। और रोलर बेयरिंग डबल रो का मतलब हो गया कि बियरिंग में दो लाइन में दो रोलर प्रयोग किया जाए। इसका काम ये होता है और फ़ायदा ये है कि इससे अधिक भारी भार को भी ये क्या करता है, बर्दाश्त कर लेता है। और वहाँ पे अधिक भार पे भी ये यूज किया जा सकता है और आसानी से ये काम करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, भारी रेडियल भार लेने के लिए। रेडियल अभी बताया पिछले क्लास में, जब इस तरह से वर्टिकली शाफ्ट के परपेंडिकुलर में अगर कोई लोड पड़ता है तो उसे रेडियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है? अभी हम जानते हैं जो बॉल बेयरिंग हम लोग देखे हैं वो रेडियल बॉल बेयरिंग होती है। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग कुछ इसके अपोजिट बना होता है। जब शाफ्ट का लोड नीचे की ओर हो और बॉल बेयरिंग इस तरह से लगाया गया हो तो इस प्रकार के बनाव साइज में बने बियरिंग थ्रस्ट बियरिंग कहलाता है। और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्टिकल थ्रस्ट लोड को सहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस जो ब्रास दिख रहा है आपको, ये ब्रास का बना हुआ ये है बॉल केस, जो बॉल को एक सही पोजीशन में पकड़ के रखने का काम करता है। उसका बी है इनर। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए ये जो सॉलिड पार्ट लगा हुआ है ये आपको कहलाता है इनर रेस। और ये जो बाहरी भाग होती है बियरिंग का ये कहलाता है आउटर रेस। और बॉल सेपरेटिंग केस जो है किसी किसी बियरिंग में आप देखिएगा इस तरह से बॉल के दोनों तरफ से रिंग लगे होते हैं और इस रिंग को यहाँ रिवेटिंग की होती है तो यही कहलाता है बॉल सेपरेटिंग केज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित जगहों में
किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? सीमित जगह इन द सेंस कि जहाँ कंडेस्टेड जगह हो और उसके बीच में हमको बियरिंग यूज करना हो, तो इस जगह पे हम लोग नीडल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। नीडल बेयरिंग का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें एक सिलेंडरिकल बहुत ही पतली रोलर लगी होती है और ये पतले होने के कारण बॉल बेयरिंग का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है और इसे कंडेस्टेड जगह पे आसानी से प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बियरिंग का नाम क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं इस बियरिंग का नाम बुश बियरिंग